हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए हमें कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है एक बॉडी के द्वारा, तो work done by moving a particle in conservative force does not depend on path taken। तो जो पाथ हम टेक करते हैं कोई भी पाथ में, अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम ऐसे मूव करें यहाँ से यहाँ तक और ऐसे, या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में, और ये पाथ है, ये पाथ बी और ये पाथ सी, इन सारे पाथ्स में क्या होगा, हमारा जो W है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। और यहाँ पे क्या है, और एक ऑप्शन, अगर हम क्लोज्ड लूप में अगर हम पार्टिकल को मोशन कराएं देन टोटल वर्क डन जो है वो जीरो होगा। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ और घूम के फिर वही उसी पॉइंट में, ए पॉइंट में अगर आ गया वापस, तो यहाँ पे जो W है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उधर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तीनों कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो फ्रिक्शन है वो कंजर्वेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन होता है पाथ डिपेंडेंट होता है। अलग अलग पाथ अगर हम चूज करें उसमें अलग अलग वर्क डन होता है, और क्लोज लूप में भी यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होता है। ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।